नमस्कार दोस्तों, मैं राज बहादुर आरआर रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे कुछ आईबीपीएस क्लर्क का जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन, जैसे 2019 में किस टाइप के आए थे, 2018 में किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, तो उन पर हम डिस्कशन करेंगे, उन्हीं क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। और जैसा कि आपको पता भी होगा, आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन जो आया था उसके फॉर्म भी फिल हो चुके थे और फिर बाद में जो है सप्लीमेंट्री एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसको आप फिर से फॉर्म फिल कर सकते हैं। मतलब फिर से क्या क्या मतलब होगा कि जैसे मान लो जिन लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया था तो उनको तो दोबारा फिल नहीं करना है, फिल सिर्फ उनको ही करना है कि जिनका बाई चांस रिजल्ट ना आने के कारण वो फॉर्म नहीं फिल कर पाए, और या फिर जिन्होंने फॉर्म को फिल किया था लेकिन फाइनल सबमिट नहीं किया था, फीस वगैरह नहीं सबमिट की थी, तो वो व्यक्ति फिर से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और वैसे ही आरआरबी पीओ और क्लर्क का भी नोटिफिकेशन सप्लीमेंट्री एडवर्टीजमेंट जारी कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं, आज हम करेंगे 2019 प्रीवियस ईयर 2019 में किस टाइप के क्वेश्चंस किए गए थे, उनको हम सॉल्व करेंगे। कैसे, किस ट्रिक के साथ, अच्छी अच्छी ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हम करेंगे कुछ इजी क्वेश्चंस, जैसे सिलॉग वगैरह, कोडिंग डिकोडिंग वगैरह, ये इस टाइप के क्वेश्चंस हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे आज का हमारा पहला क्वेश्चन, जैसा कि दिया गया है, ओनली गर्ल आर बॉयज। तो इसका हमने कॉन्सेप्ट बताया था, आपको कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर होगा तो आप सिलॉग की प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो जैसा कि दिया गया है ओनली गर्ल आर बॉयज, तो देखो ओनली गर्ल आर बॉयज, ये हो गया ओनली गर्ल आर बॉयज। नेक्स्ट क्या दिया गया है, नो गर्ल इज मेन, नो गर्ल इज मेन, एंड ओनली फ्यू मेन आर वुमेन, एंड ओनली फ्यू मेन आर वुमेन। ये हमारा फिगर कुछ इस टाइप से ही बनेगा। तो आप देख सकते हैं इसके कंक्लूजन कौन कौन से दिए गए हैं, कौन सा हमारा कंक्लूजन सही होगा। तो देखिए कंक्लूजन क्या दिया गया है कि सम वुमेन और नॉट गर्ल, कि सम वुमेन और नॉट गर्ल। तो भाई देखो सम पार्ट तो इसमें मेन में दिया गया है, मेन का, वुमेन का सम पार्ट मेन में दिया गया है, तो इसीलिए जो सम वुमेन हैं वो गर्ल नहीं होंगे, तो इसीलिए हमारा जो फर्स्ट वाला कंक्लूजन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम दूसरा कंक्लूजन जो दिया गया है कि सम बॉयज मे बी मेन, कि सम बॉयज मे बी मेन। तो मे बी तो ये पॉसिबिलिटी में है, आ गया ना, कि सम बॉयज मे बी मेन, कि सम बॉयज मे बी मेन, क्या ये हो सकते हैं? तो ये कभी भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नो का ये दिया गया है रिलेशन। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड वाला है कंक्लूजन वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। तो ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ये भी सिलॉग का ही क्वेश्चन है। कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप देख सकते हैं, क्या दिया गया है, ऑल टीम आर प्लेयर्स, ऑल टीम आर प्लेयर्स, और सेकंड क्या दिया गया है, नो टीम इज बैटमैन। तो भाई देखो नो टीम इज बैटमैन को हम पहले बनाते हैं। ठीक है, फिर क्या दिया गया है, ऑल टीम आर प्लेयर, जो भी सारी टीम है वो क्या है, प्लेयर है। और फिर क्या दिया गया है, ओनली फ्यू बैट्समैन और बॉलर्स, तो ये हमारे बैट्समैन हैं। ठीक है, ओनली फ्यू बैट्समैन और बॉलर्स, ये हमारा फिगर कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, ओनली फ्यू बैट्समैन और बॉलर। तो अब हम आते हैं कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन हमारे कौन कौन से दिए गए हैं। तो फर्स्ट कंक्लूजन क्या दिया गया है, ओनली फ्यू बैट्समैन आर टीम्स, कि क्या कम से कम केवल कुछ बैट्समैन जो है क्या टीम है। तो भाई देखो बैट्समैन और टीम का रिलेशन हम बता सकते, नहीं बता सकते, कभी भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे नॉट का साइन दे आ गया है। तो इसीलिए हमारा जो फर्स्ट वाला कंक्लूजन है वो क्या हो जाएगा, हमेशा गलत ही होगा। ठीक है, क्योंकि हम रिलेशन ही नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है नॉट का रिलेशन, तो जब नॉट का रिलेशन है तो गलत ही हो जाएगा। ठीक है, कभी भी हो ही नहीं सकता। फिर नेक्स्ट क्या दिया गया, ऑल बॉलर्स मे बी टेम, ऑल बॉलर्स मे बी टीम। तो भाई देखो ऑल बॉलर्स मे बी टेम,
टीम क्या हो सकता है, ये हमारा पॉसिबिलिटी में तो बन सकता था, बट यहाँ पे देखो सम हमारा दिया गया है तो हमारा ऑल कभी भी होगा ही नहीं, तो इसीलिए हमारा सेकंड वाला भी क्या हो जाएगा, सेकंड वाला कंक्लूजन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का हमारा फिफ्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड कंक्लूजन फॉलोज। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो बहुत ही धांसू क्वेश्चन है। आरसीबी राजस्थान रॉयल्स, कल का पता होगा आपको मैच, आरआर हार गई बेचारी और परसों आरसीबी जीत गई थी, है ना। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है कि सम रॉयल्स आर राजस्थान, कि सम रॉयल्स आर राजस्थान, और फिर क्या दिया गया है, थर्ड वाला देखते हैं, ऑल रॉयल्स आर नाइट, तो ऑल रॉयल्स आर नाइट्स एंड नो चेन्नई इज नाइट, नो चेन्नई इज नाइट। तो ये हमारा फिगर कुछ इस टाइप से बनेगा। तो अब हम आते हैं कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन हमारे कौन कौन से दिए गए हैं, नो रॉयल इज ए चेन्नई, कि नो रॉयल इज ए चेन्नई, यहाँ पे ये नो का रिलेशन है, नो रॉयल इज ए चेन्नई, तो क्या ये सही होगा, तो जी हाँ ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो नॉट का साइन दिया गया है। और फिर क्या दिया गया है, सम राजस्थान आर नाइट्स, कि सम राजस्थान और नाइट, तो भाई देखो नाइट ये दिया गया है, ये राजस्थान दिया गया है, तो ये सम पार्ट तो दिया गया है, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, ठीक है, मतलब ऑप्शन वाला, ऑप्शन पहला वाला हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या दिया गया है कि सम कम्फोर आर रूबिडियम, तो भाई बना लो, ठीक है, कि सम कम्फोर आर रूबिडियम। और फिर थर्ड वाला आप देखते हैं कि ऑल रूबिडियम आर बॉक्साइट, ऑल रूबिडियम आर बॉक्साइट एंड ऑल बॉक्साइट इज टाइटेनियम, ऑल बॉक्साइट इज टाइटेनियम। ये हमारा फिगर कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन हमारा क्या दिया गया है, ऑल रूबिडियम इज टाइटेनियम, कि ऑल रूबिडियम इज टाइटेनियम। तो भाई देखो क्या टाइटेनियम के अंदर रूबिडियम है, तो भाई देखो ये है होल पार्ट टाइटेनियम का और ये है इतना रूबिडियम का, तो हमारा पहला वाला क्या हो जाएगा, कंक्लूजन सही हो जाएगा, ठीक है। और अब हम आते हैं दूसरे कंक्लूजन की तरफ। दूसरा क्या दिया गया है, सम टाइटेनियम इज अ कंपाउंड, तो भाई देखो सम टाइटेनियम, तो भाई टाइटेनियम ये हमारा होल पार्ट दिया गया है और ये इतना जो है ये क्या है, कलर चेंज कर लेते हैं, ये है हमारा टाइटेनियम, ठीक है, और इतना जो पार्ट है ये क्या है, कम्फोर है, ठीक है, जो भी बोले चैम्फोर कम्फोर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सम वाला ही पूछ रहा है। अगर आल पूछता तो गलत हो जाता, सम है तो इसीलिए ये हमारा सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन हमारा फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन फॉलोज। उम्मीद करते क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को भी लाइक करो और लोगों के पास भी शेयर कर दो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या दिया गया है आप देख सकते हैं, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स इन द वर्ड क्वेटर्स हैव द सेम नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम। मतलब ये हमारा एक अल्फ़ाबेट जो भी ये वर्ड हमारा दिया गया है इसमें हमको पेयर्स बनाने हैं कि कौन से अल्फ़ाबेट का सीक्वेंस, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से। बहुत ईजी ये क्वेश्चंस होते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे उनको बताते हैं। तो देखो इन क्वेश्चंस को हम दो तरीके से कर सकते हैं कि पहला या तो जो हमारे अल्फ़ाबेट दिया गया है, जो लेटर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम चेक कर लें, और दूसरा या तो हम इन अल्फ़ाबेट्स जो भी हमारे लेटर्स दिए गए हैं इनकी प्लेस वैल्यू लिख दें, तो उससे भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई देखो पहले तो हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो अब देखो कैसे, क्या दिया गया, क्यू, क्यू के बाद ये हमारे लेटर्स 26 के 26 26 लेटर इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स याद होने चाहिए। तो भाई देखो क्यू के बाद आर एस टी, तो भाई देखो ये हो गया। टी के बाद यू वी डब्ल्यू, कुछ है, कुछ भी नहीं। यू के बाद वी डब्ल्यू नहीं है। ओ पी क्यू आर, तो भाई देखो पी क्यू आर, ये भी एस दिया गया है।
ठीक है। अब देखो ये टी है, टी के बाद कुछ आएगा, कुछ भी नहीं, ई एफ जी नहीं है, आर के बाद हमारा एस आता है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए। और फिर ऊपर वाले में देखते हैं एस टी पी क्यू आर, कुछ भी नहीं, एस टी यू वी डब्लू कुछ भी है, कुछ भी नहीं, आर एस टी, तो भाई देखो आर एस टी दिया गया है, यू वी नहीं है, इसको छोड़ दें, ई एफ जी एच नहीं है ना, टी यू वी डब्ल्यू ये भी नहीं, ओ पी क्यू ये एक दिया गया है। तो अब देखो ये हमारा यू कुछ भी है, कुछ भी नहीं होगा। तो अब देखो इसमें ये हमारे सारे आ गए पेयर्स। तो ऑप्शन हम देखते हैं क्या दिया गया है, 5 और मोर देन 5। भाई देखो 5 से तो ज़्यादा हमारे लग ही रहे हैं, तो क्या है 1 2 3 4 5 6 दिए गए हैं, तो इसीलिए हमारा मोर देन 5 वाला मतलब 5 प्लस मोर देन 5 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। या फिर इनको हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे क्यू ये हमारा दिया गया है, ये भी जान लें कि दूसरी तरीके से कैसे कर सकते हैं, वो भी बहुत ही ईजी है। जैसे क्यू है, क्यू 17 पे आता है, यू 21, ओ 15, टी 20, 5 18 और 19। तो अब देखो 17 दिया गया है, 18 19 20, वैसे ही जैसे वो क्वेश्चन था वैसे ही ये भी क्वेश्चन को वैसे भी इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया 20, आगे कुछ दिया गया 20 के बाद नहीं दिया गया, 21। तो अब देखो 21 के बाद हम सीधा देख सकते हैं 22 23 कुछ भी है, कुछ भी नहीं दिया गया। ये 15 है, तो 15 के आगे देखो 18 भी है 19 भी है, तो देख चेक कर लेते हैं, 15 16 17 18, ये हो गया 18 और ये 19 दिया गया, ये भी हो जाएगा। अब देखो 20 ये है, क्या 20 के आगे कोई भी लेटर दिया गया है, मतलब 20 से आगे का मतलब 20 से बड़ी भी कोई लेटर नंबर होना चाहिए, कोई नंबर, ठीक है। 5 है, क्या 5 से आगे कोई भी 6 7 8 कुछ भी है, नहीं है। 18 है 19 है, तो एक हमारा पेयर बन जाएगा। ऐसे हम पेयर्स बना सकते हैं, ठीक है। जैसे वो हमारा क्वेश्चन था, जैसे हमने लेटर्स को लेके चेक किया था, वैसे ही हम इसकी प्लेस वैल्यू लिखकर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन छूट गया था, सिलाक का क्वेश्चन है। कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या दिया गया है कि नो पेन और कॉपीज, नो पेन और कॉपीज, ये पेन है, ठीक है, ये कॉपी। और फिर क्या दिया गया है, ओनली पेंसिल्स आर कॉपीज, मतलब ऑल कॉपीज आर पेंसिल्स, ये हमारा जस्ट उल्टा हो जाता है, ओनली के केस में ये पेंसिल हो गया। फिर क्या दिया गया है, ओनली फ्यू पेंसिल्स आर इरेजर, ओनली फ्यू पेंसिल्स आर इरेजर, ये हो गया, ओनली फ्यू पेंसिल्स आर इरेजर। तो हमारा फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। तो अब हम आते हैं कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन हमारे कौन कौन से दिए गए हैं, नो पेंसिल्स आर पेन, नो पेंसिल्स आर पेन, क्या हम पेंसिल और पेन के बीच में कोई रिलेशन बता सकते हैं, नो पेंसिल्स आर पेन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। नो पेन आर कॉपीज, नो पेन आर कॉपीज, ठीक है। फिर क्या दिया गया है, नो पेंसिल्स आर पेन, नो पेंसिल्स आर पेन। तो भाई देखो नो पेन के बारे में हमको पता है, पेंसिल के बारे में नहीं पता है, तो इसीलिए हमारा जो फर्स्ट वाला कंक्लूजन है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर बोलता कि नो पेन आर पेंसिल्स तो सही हो जाता, ठीक है। बट हमारा ये दिया गया है जस्ट अपोजिट, नो पेंसिल्स आर पेन, तो इसीलिए हम इसको हम बता नहीं सकते, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी में सही हो सकता था। अगला क्या है, ओनली फ्यू पेन्स आर इरेजर्स, ओनली फ्यू पेन्स आर इरेजर। तो अब देखो ओनली फ्यू मतलब सम का केस होता है, तो पेन्स आर इरेजर, तो क्या दिया गया है, कुछ भी नहीं। जब ये नॉट का हमारा साइन दिया गया तो सीधा ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन 5th वाला सही हो जाएगा, मतलब नीदर फर्स्ट नॉट सेकंड कंक्लूजन फॉलोज, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, छोटा मोटा क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन के भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, कम से कम तो तीन तो आ ही जाते हैं, ठीक है। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन 2 लाइन का क्वेश्चन है और क्वेश्चन भी छोटा है, ठीक है। तो देखते हैं
ए इज द ब्रदर ऑफ जी, मतलब ए जो है जी का भाई है, ये हो गया भाई। फिर जी इज मैरिड टू एफ, जी जो है एफ से शादी करता है, ठीक है, लेकिन बताया नहीं गया कि ये मेल है या फीमेल है, हस्बैंड है या वाइफ है, इसीलिए हमने इसको भी छोड़ दिया है। फिर नेक्स्ट क्या दिया गया है, एफ एल इज फादर ऑफ एफ, कि एल इज फादर ऑफ एफ, एल जो है एफ का पिता है। फिर नेक्स्ट जी इज मदर ऑफ एम, कि जी इज मदर ऑफ एम। तो अब देखो जी जो है फीमेल पर्सन है तो एफ क्या हो जाएगा, मेल पर्सन हो जाएगा। क्यों, देखो जी जो है अगर फीमेल पर्सन है तो एफ के साथ जब शादी हुई है तो जी का हस्बैंड कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए ये मेल पर्सन हो जाएगा। तो हमारा फिगर जो है कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। देखना चाहते हैं आप क्वेश्चन को, तो जैसा कि दिया गया, हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एफ, हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एफ, कि एफ का ब्रदर इन लॉ कौन है, तो भाई देखो एफ का ब्रदर इन लॉ कौन है, ए है, मतलब जब जी का ब्रदर ए है और जी जो है एफ की वाइफ है, तो आप समझ सकते हैं, मतलब आपकी जो मम्मी है उनके भाई आपके मामा हुए और आपके पिताजी के उनके भाई कौन हुए, ब्रदर इन लॉ हुए, जिनको साला भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मंथ बेस पजल है, मंथ बेस पजल, सीटिंग अरेंजमेंट जो भी आप मान लें, इस टाइप के क्वेश्चन अनिवार्य है आना पेपर में, आपके आते जरूर हैं, ठीक है। पीओ में भी आए हैं, मतलब आईबीपीएस पीओ में भी आया है, आरआरबी पीओ और क्लर्क दोनों में भी आया है, ठीक है। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हम बताएंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो भाई लाइक करो और लोगों के पास भी शेयर कर दो। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। क्या दिया गया है कि देयर आर 8 पर्सन, 8 लोग दिए गए हैं। फिर क्या दिया गया है, ये ट्रेवल कर रहे हैं डिफरेंट मंथ्स में, ये ट्रेवल कर रहे हैं, उनके मंथ्स भी दिए गए हैं कि जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर और नवंबर, दिसंबर, ये मंथ्स हमारे दिए गए हैं। फिर क्या दिया गया, जो भी हमारे अल्फ़ाबेट्स, नाम, पर्सन जो भी हैं ये दिए गए, इनको हमको अरेंज करना होगा। तो फर्स्ट क्या करेंगे, मंथ्स के नेम लिख लेंगे, महीने के नाम लिख लेंगे, कौन कौन से हैं इनको, जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये मंथ्स दिए गए हैं। ठीक है, ये हमारे 8 मंथ्स दिए गए हैं। ये जब भी हम मंथ लिखें, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आ जाए तो उसके साथ में एक और चीज़ कर लेंगे कि कौन सा मंथ कितने दिन का होता है, ये भी लिखना ज़रूरी है, क्योंकि ये ज़रूर दिया गया होता कि 31 के महीने में, 30 के महीने में, ठीक है, लिखना अनिवार्य है। ये भी 30, ये 30 और ये 31, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, है ना। तो देखिए क्या दिया गया, एफ ट्रेवल्स इन द मंथ्स हैविंग 31 डेज, मतलब एफ जो है 31 दिन वाले महीने में ट्रेवल करता है, ठीक है। तो भाई देखो ये एफ हो जाएगा और इस फिगर में एफ यहाँ पे हो जाएगा और इसमें एफ यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 3 हम फिगर ड्रा करेंगे। फिर क्या दिया गया है,
देयर इज ए डिफरेंस ऑफ 4 मंथ्स बिटवीन एफ एंड सी, कि एफ और सी के बीच में 4 महीने का अंतर है। तो 4 महीने का अंतर इसमें और भी आगे दिया गया है, ट्रेवल अकॉर्डिंग टू द कैलेंडर, कैलेंडर के हिसाब से 4 महीने का अंतर है। मतलब जैसे कि अगर एफ जो है जनवरी में ट्रेवल कर रहा है तो 4 महीने के बाद में सी ट्रेवल करेगा, कुछ ऐसा ही स्टेटमेंट ये दिया गया है। ठीक है, तो ये नहीं करेंगे कि जैसे एफ ये अगस्त में है तो इसके बीच में 4 हो, 1 2 3 4 और ऊपर कहीं भी प्लेस कर दें, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगली लाइन क्या दी गई है। तो चलिए देखिए क्या दिया गया है कि बी ट्रेवल्स इमीडिएटली बिफोर एफ, मतलब बी जो है एफ के तुरंत पहले यात्रा करता है। तो भाई देखो जब एफ यहाँ है तो बी के खोपड़ी पर ही होगा एफ, मतलब एफ की खोपड़ी पे बी बैठा होगा तो ये बी हो जाएगा। और इस वाले फिगर में क्या बी हमारा अरेंज हो सकता है? ये नहीं अरेंज होगा, इसको क्रॉस कर दिया। ठीक है, ये हमारा निल है। अगला क्या दिया गया है कि ए ट्रेवल्स इमीडिएटली आफ्टर एफ, कि ए जो है एच के तुरंत बाद ट्रेवल करता है। तो भाई देखो ए जो है एच के तुरंत बाद ट्रेवल करता है, ये हमने बना लिया। और फिर क्या दिया गया है, एच ट्रेवल्स इन मंथ हैविंग 31 डेज, कि एच जो है 31 दिन वाले महीने में यात्रा करता है। तो भाई देखो 31 दिन वाला तो हमारा एच यहाँ पर भी है ना, एच क्या है यहाँ पर भी है, और एच जो है यहाँ पर भी हो सकता है, और बाकी तो हमारे सारे ये एच यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम एच को यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं, ये एच हमारा यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, फिर क्या दिया गया है कि एच इज नॉट ट्रेवलिंग इन मंथ ऑफ मार्च या फिर अगस्त, कि एच जो है मार्च और अगस्त के महीने में यात्रा नहीं करता है। तो भाई देखो ये एच है मार्च यहाँ पे, इसमें यात्रा करेगा? नहीं यात्रा करेगा। और अगस्त वाले में इसमें भी नहीं यात्रा करेगा। तो ये हमारे 2 फिगर भी इन 2 फिगर में ही कहीं अरेंज होंगे। ठीक है, फिर क्या दिया गया है कि द नंबर ऑफ पीपल ट्रेवलिंग बिटवीन ए एंड एफ इज द सेम एज द नंबर ऑफ पीपल ट्रेवलिंग बिटवीन डी एंड एफ, मतलब ए और एफ के बीच में जितने लोग यात्रा करते हैं उतने ही लोग डी और एफ के बीच में भी यात्रा करेंगे। ठीक है, तो अभी तो हम ए को अरेंज कर सकते हैं, यहाँ पे ए हमारा अरेंज हो जाएगा। ठीक है, और इस फिगर में हमारा ए कहाँ पर अरेंज होगा? तो अब देखो 31 मंथ में बोल रहा है, ए अगर हम यहाँ पे अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो मतलब यही हमारा फिगर सही होने की संभावना है इसी फिगर की। ठीक है, फिर क्या दिया गया है कि जी ट्रेवल्स आफ्टर ई, कि जी जो है ई के बाद ट्रेवल करता है, और डी ट्रेवल्स इन दिसंबर, कि डी जो है दिसंबर महीने में ट्रेवल करता है। तो अब देखो एफ और सी के बीच में 4 महीने का अंतर था, कि एफ और सी के बीच में 4 महीने का अंतर था, तो यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, कैसे? देखो अप्रैल और अगस्त आप काउंट कर सकते हैं। अप्रैल देखो, अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त, तो देखो 4 महीने आ गए हैं ना, तो इसीलिए हमारा ये अप्रैल में ही हो जाएगा, ये अप्रैल में ही हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या दिया गया है कि जी ट्रेवल्स आफ्टर ई, कि जी जो है ई के बाद यात्रा करता है, तो भाई ई यहाँ पे हो जाएगा और जी यहाँ पे हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा ये जो पहला वाला ये जो हमारा फिगर है यही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन स्क्वायर बेस सीटिंग अरेंजमेंट है। ये जो है दिया गया है कि 8 लोग एक स्क्वायर टेबल है उस पर बैठे हैं, जो कॉर्नर पे बैठे हैं उनकी डायरेक्शन दी गई है, और जो मिडल में बैठे हैं मतलब एज पे बैठे हैं उनकी डायरेक्शन कुछ अलग दी गई है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है कि 8 लोग हैं ए बी सी डी एफ जी एच, ये जो है एक स्क्वायर टेबल पे बैठे हैं, और तो बना लेते हैं हम, ये हमारी हो गई स्क्वायर टेबल। ठीक है, फिर क्या दिया गया है कि 4 of them who are sitting at the corner
ऑफ द टेबल फेसिंग आउटसाइड, मतलब जो हमारे कॉर्नर पे बैठे हैं लोग वो बाहर की तरफ देख रहे हैं। तो भाई देखो जो कॉर्नर पे बैठे हैं ये बाहर की तरफ देख रहे हैं, मतलब तो जो बीच वाले होंगे वो अंदर की तरफ देख रहे होंगे। ठीक है, तो आते हैं अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया गया है कि D इज नॉट फेसिंग इनसाइड, मतलब D जो है अंदर की तरफ नहीं देख रहा है। तो भाई देखो जब D अंदर की तरफ नहीं देखेगा तो कहाँ देखेगा, बाहर की तरफ देखेगा। तो D को हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया है। ठीक है, फिर क्या दिया गया है, G इज सिटिंग 5th टू द राइट ऑफ D, कि G इज सिटिंग 5th टू द राइट ऑफ D, कि G जो है D के 5वां दाएं बैठा है। तो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th यहाँ पे हो जाएगा G। ठीक है, और फिर क्या दिया गया है कि A इज सिटिंग जस्ट अपोजिट टू G, कि A जो है G के जस्ट उल्टी दिशा में बैठा है, अपोजिट बैठा है। तो यहाँ पे हमारा A हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या दिया गया है कि G इज सिटिंग 3rd टू द राइट ऑफ A, कि G इज सिटिंग 3rd टू द, ओ सॉरी क्या दिया गया है, E इज सिटिंग, G नहीं E है, E इज सिटिंग 3rd टू द राइट ऑफ ए, 1st, 2nd एंड 3rd, यहाँ पे हमारा हो जाएगा E। और फिर क्या दिया गया है कि B इज सिटिंग 2nd टू द लेफ्ट ऑफ E, B इज सिटिंग 2nd टू द लेफ्ट ऑफ E। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा B, ये 1st और ये 2nd हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या दिया गया है कि नीदर A नॉर D इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ C, कि यहाँ ना तो A और ना ही D C का पड़ोसी है। तो C यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा, तो C कहाँ पे हो जाएगा, C हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या दिया गया है कि F इज नॉट सिटिंग जस्ट अपोजिट टू C, कि F जो है C के जस्ट अपोजिट में नहीं बैठा है। तो भाई देखो F यहाँ पे आ नहीं सकता है, तो F के लिए सिर्फ ये एक पोजीशन बची है, तो यहाँ पे हमारा F हो जाएगा। और कौन हमारा बचा है, H बचा है, तो H के लिए ये हमारी पोजीशन H के लिए हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पैरेलल रो वाला क्वेश्चन है। 12 लोग बैठे हैं, मतलब पैरेलल रो, आमने सामने 6-6 लोग बैठे हैं। पैरेलल का मतलब अगर 10 लोग होंगे तो 5-5 लोग बैठेंगे, 8 होंगे तो 4-4 लोग, 20 होंगे तो 10-10 लोग पैरेलल में बैठेंगे। ठीक है, तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे देखते हैं। क्या दिया गया है, ABCDEF, और फिर क्या दिया गया है, PQRST और U, ये 12 लोग दिए गए हैं। 6-6 लोग एक एक रो में बैठे हैं। 6 लोग दक्षिण दिशा की तरफ देख रहे हैं और 6 लोग उत्तर दिशा की तरफ देख रहे होंगे। ठीक है, इसमें डायरेक्शन भी दिया गया है कि 6 लोग कौन सी किस दिशा में देख रहे हैं। तो ABCDEFG जो हैं ये E और F, ये जो है नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, और जो बाकी के जो हमारे लोग बचेंगे PQRST और U, ये साउथ की तरफ देख रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं कैसे इस क्वेश्चन को अरेंज करते हैं। तो दिया गया है कि Q इज फेसिंग कि Q इज फेसिंग द वन हु इज सिटिंग 4 टू द राइट ऑफ D, कि Q जो है Q इज फेसिंग द वन हु इज सिटिंग 4 टू द राइट ऑफ D, कि Q जो है 4 टू द राइट ऑफ D, कि Q जो है उस व्यक्ति के सामने देख रहा है जो D के दाएं चौथा बैठा है। तो D के दाएं चौथा बैठा है, कौन बैठा है पता नहीं, यहाँ पे कौन हो जाएगा, Q हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही सेम एज यहाँ पर भी पोजीशन बता देंगे। ठीक है, और फिर क्या दिया गया है, 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन A एंड D, A और D के बीच में 3 लोग बैठे हैं, ये हो जाएगा A और D। जबकि वाइल दिया गया है कि 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन A एंड D वाइल ओनली 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन Q एंड U, जबकि Q और U के बीच में सिर्फ 2 लोग बैठे हैं। ठीक है, और फिर क्या दिया गया है कि P इज नॉट सिटिंग एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड, कि P जो है किसी भी छोर पे नहीं बैठा है, बट इज फेसिंग द वन हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C, लेकिन उस व्यक्ति के सामने देख रहा है जो C के तुरंत बाएं बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बता नहीं सकते हैं कि कहाँ पर होगा।
लेकिन छोड़ो, इसको अभी हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर क्या दिया गया है कि P इज सिटिंग, तो क्या दिया गया है कि C इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ D, कि C जो है D का तुरंत पड़ोसी नहीं है। तो C यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, और आगे अभी हमको पोजीशन पता नहीं है तो उसको भी हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। और फिर क्या दिया गया है कि B इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E, कि B जो है E के बाएं तीसरा बैठा है। B इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E बट नॉट एट एनी एक्सट्रीम एंड, कि मतलब B जो है E के बाएं तीसरा बैठा है लेकिन किसी भी छोर पे नहीं बैठा है। तो भाई देखो B जो है बाएं तीसरा बैठा है E के, तो E हमारा यहाँ पे होगा, तो ये बाएं तीसरा नहीं है, चौथा हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमको यहाँ पे नहीं प्लेस करना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर E को प्लेस कर रहे हैं तो B हमारा ऑलरेडी बैठा है, और इधर अगर E को प्लेस कर रहे हैं तो नहीं होगा, मतलब E जो है हमारा यहीं पे आएगा, और E के बाएं तीसरा हमारा बैठा है B, तो 1 2 3 यहाँ पे हमारा हो जाएगा B, ठीक है। और फिर क्या दिया गया है कि S इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ Q, S जो है Q का तुरंत पड़ोसी नहीं है। तो भाई देखो S यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, तो मतलब S के लिए 2 पोजीशन होंगी। कौन कौन सी? एक तो हमारी ये हो जाएगी और दूसरी ये हो जाएगी, ठीक है। और फिर क्या दिया गया है, R इज नॉट फेसिंग टू E, कि R जो है E की तरफ नहीं देख रहा है, तो मतलब R जो है यहाँ पे नहीं होगा, तो R के लिए हमारी 3 पोजीशन हो जाएंगी, कहीं पर भी हो सकता है। ओ सॉरी, R हमारा सिर्फ यहाँ पर ही होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारा S बैठा है, तो यहाँ पर हमने R के लिए पोजीशन को अभी हम ब्रेक कर रहे हैं। फिर क्या दिया गया है, हो गया। फिर क्या है कि C इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ D, ओके। क्या दिया गया है कि P इज नॉट सिटिंग एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड, कि P जो है किसी भी छोर पे नहीं बैठा है, और एंड्स बट इज फेसिंग द वन हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C, लेकिन C के जो है, जो C के बाएं बैठा है उसके सामने P देख रहा है। तो भाई देखो C के बाएं जो बैठा है उसके सामने कौन देख रहा है, P देख रहा है। तो P जब हमारा यहाँ पे होगा और यस हमारा यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे अभी हमने क्या प्लेस किया था, यहाँ पे हमने R को प्लेस किया था, ठीक है। और यहाँ पे हमारा बचा कौन, P भी हो सकता, P Q R S T बचा है, तो T हमारा यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा A B C D E हो गया, और बचेगा F। तो हमारा फिगर जो है कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो एक बार आप फिर से अगर चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं, जैसा कि दिया गया है कि Q इज फेसिंग द वन हु इज सिटिंग, कि Q इज फेसिंग द वन हु इज सिटिंग 4 टू द राइट ऑफ D, कि Q जो है इस व्यक्ति के सामने देख रहा है जो D के दाएं चौथा बैठा है। तो भाई देखो D के दाएं चौथा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये हमारा चौथा हो गया, इसके सामने क्या Q देख रहा है, तो जी हाँ देख रहा है, ये हमारा सही हो जाएगा। और फिर क्या दिया गया है, 3 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन A एंड D, A और D के बीच में 3 लोग बैठे हैं। तो भाई देखो A और D के बीच में 3 लोग बैठे हैं, नहीं बैठे हैं, तो जी हाँ बैठे हैं, FBC 3 लोग बैठे हैं। और फिर क्या दिया गया है, वाइल ओनली 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन Q एंड U, जबकि Q और U के बीच में सिर्फ 2 लोग बैठे हैं। तो भाई देखो Q और U के बीच में क्या 2 लोग बैठे हैं, तो जी हाँ P और R 2 लोग बैठे हैं, ठीक है। और फिर क्या दिया गया है कि 3 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन A एंड D, ये हो गया कि P इज नॉट सिटिंग एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड, कि P जो है किसी भी छोर पे नहीं बैठा है। क्या P जो है किसी भी छोर पे बैठा नहीं बैठा है, ठीक है। और फिर क्या दिया गया है, बट इज फेसिंग द वन हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C, लेकिन उस व्यक्ति की तरफ देख रहा है जो C के तुरंत बाएं बैठा है। तो भाई देखो C के तुरंत जो बैठा है बाएं, उसके सामने क्या P देख रहा है, तो जी हाँ देख रहा है, ये भी हमारा सही हो जाएगा। और फिर क्या दिया गया है, C इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ D, और C जो है D का तुरंत पड़ोसी नहीं है। तो क्या C जो है D का तुरंत पड़ोसी है, तो जी हाँ नहीं है, ये भी हमारा सही हो जाएगा। और फिर क्या दिया गया कि B इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E, B जो है E के बाएं तीसरा बैठा है। तो भाई देखो B जो है E के बाएं तीसरा बैठा है, तो जी हाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड ये हमारा तीसरा बैठा है। और फिर क्या दिया गया है, बट नॉट एट एनी एक्सट्रीम ऑफ द एंड, और लेकिन B जो है किसी भी छोर पे नहीं बैठा है। तो भाई देखो क्या किसी भी छोर पे B बैठा है, नहीं बैठा है, सही हो जाएगा।
और फिर क्या दिया गया, एस इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू। एस जो है क्यू का तुरंत पड़ोसी नहीं है। क्या एस क्यू का तुरंत पड़ोसी है? नहीं है, ये भी हमारा सही हो जाएगा। और फिर दिया गया है आर इज नॉट फेसिंग टू ई, और आर जो है ई की दिशा तरफ नहीं देख रहा है, मतलब आर के सामने ई नहीं बैठा है। तो क्या आर के सामने ई बैठा है? नहीं बैठा है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा फिगर जो है कुछ इस तरह से ही बनेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो भाई वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भी शेयर करिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर लें। और ठीक है, ये आरआरबी पीओ क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, जिन लोगों ने अभी फॉर्म नहीं फिल किया था किसी भी कारण, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं और अच्छी से तैयारी करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।